दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता और मंत्री हैं। एक तो ऐसे सांसद जो सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीएसटी कम हो जाने से 50% का लेस हो जाता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, दुकान दुकान जाकर जीएसटी के फायदे गिनवा रहे हैं। साथियों, ऐसे सांसद मंत्री की और जब वीडियोस हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं बात करना जरूरी हो जाता है। और आप भी वीडियो देखकर काफी हंसेंगे कि इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है जैसे देश में ना जाने कितना बड़ा परोपकार कर दिया गया हो, जिसका परोपकार आज तक पूरी दुनिया पे नहीं हुआ था। साथियों, देखेंगे उन सब वीडियोस को। पहले आप इस वीडियोस को देख लीजिए और सुनिए। जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है, क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? करो यार, है तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं, उन्हें वो लगाते हैं विभूति वगैरह, भस्म। हाँ सॉरी, गलत बात बोल। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 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 देखिए, दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोट में 12 से 0, 35 जीवन रक्षक दवाओं में 12 से 0, दवाइयों में 12 से 5, मक्खन घी में 12 से 5, चीनी 12 से 5, पैकेज नमकीन 12 से 5, शैम्पू 18 से 5, टूथपेस्ट 18 से 5, चॉकलेट 18 से 5। सबका मोदी था, राम करता। वाह, जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। दोस्तों, बात करें जीएसटी की तो पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन हाल फिलहाल में आपने सुना कि उस 4 स्लैब को जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया गया, 5% और 18%, 12% की जीएसटी को और 28% की जीएसटी को हटा दिया गया। लेकिन क्या साथियों, जीएसटी हटा देने से क्या प्रोडक्ट की 50% मार्जिन कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ कुछ परसेंट का पब्लिक को, कस्टमर्स को फायदा होगा। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत थोड़े मात्रा में फायदा होगा, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं और सांसद हैं खुले तौर पे इस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, खुले तौर पे इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे लगता है ना जाने कितना बड़ा तीर मार दिया गया। साथियों, अब तक आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में कितने दिनों से है और कितने सालों से है। आप खुद सोच सकते हैं कि जीएसटी लाने वाले वही हैं, जीएसटी लगाए वो ही, और आज जीएसटी को परसेंटेज को घटाकर किस तरह से एक कैंपेन का नाम दे दिया गया, एक उत्सव का नाम दे दिया गया कि जीएसटी उत्सव। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मोहल्ले और शहरों में जाकर, दुकानों पे जाकर घूम घूम के प्रोडक्ट में कितनी कटौती की गई है जीएसटी को लेकर वो अपने हाथों में लेकर ग्राहकों को बता रहे हैं और दुकानदारों को ये समझा रहे हैं कि अब किस तरह से जीएसटी से आपकी भारी बचत होगी। सोच सकते हैं साथियों, आप खुद प्रोडक्ट खरीदते होंगे, आप जीएसटी को हटा के देख लीजिए कि कितना % का मार्जिन आपको प्रोडक्ट पे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं बचेगा, थोड़ी सी मात्रा में होगा। और अब कितना बड़ा कैंपेन चलाकर ये लोगों को बताया जा रहा है कि जीएसटी से कितना ज्यादा फायदा हो रहा है पब्लिक को। लगाने वाली यही हैं, हटाने वाले भी यही हैं। तो आखिर जब लगाते हैं
तो उसके फायदे गिनाते हैं, और जब हटा रहे हैं तो उसके डबल फायदे गिना रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि ये चाहते क्या हैं। खुद ही जीएसटी लगाते हैं और खुद ही जीएसटी को हटाते हैं, और बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं कि किस तरह से देश को एक बेहतर कार्यक्रम हम दे रहे हैं, एक बेहतर। उसको देख के जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी कुछ कह दिया। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दुकान में शैम्पू खरीदने जा रहे हैं, और अखिलेश यादव वो बीच बीच में इन सब चीजों को लेकर वो टिप्पणी करते रहते हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि दोनों ही एक स्टेट के सीएम रह चुके हैं और अभी भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को लेकर एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है साथियों, वो जीएसटी का है कि क्या जीएसटी बचत उत्सव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है, क्या वास्तव में जो पब्लिक के जेब है वो फिर से भरेगी या फिर से खाली होने की नौबत आएगी। इन सब चीजों को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों किसी और वीडियोस के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी। मैं आपके साथ में विनय।